नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 7वीं हिंदी विषय की इस कक्षा में पाठ संख्या 8 एवरेस्ट की चुनौती जो हम पढ़ चुके हैं, जिसका पुस्तक भाग हम हल कर चुके हैं और जिसका व्याकरणिक उपविषय हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, विशेषण। आज हम इसका अभ्यास कार्य बच्चों विशेषण के आधार पर पूछे गए जो प्रश्न हैं आपके अभ्यास सागर पुस्तक में, उनका हल करेंगे। ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, वहाँ सख्त काली चट्टानें थीं या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे, उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थीं। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। तो बच्चों, हमने जिसका व्याकरणिक उपविषय है विशेषण और प्रविशेषण हमने पढ़ा। अब उसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो गद्यांश दिया है, इसमें ऊपर दी गई पंक्तियों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखने के लिए इसने कहा प्रश्न संख्या 1 में, जैसे वहाँ सख्त काली चट्टानें थी, तो यहाँ सख्त और काली बच्चों दोनों ही चट्टान का विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे, ये भी गुणवाचक विशेषण है, आकार बता रहा है टुकड़ों का। उन पर चलना बहुत मुश्किल है और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। ठंडी हवाएं, हवाएं क्या है बच्चों, यहाँ विशेष्य है। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और ठंडी क्या है, उसका विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है। संकरी और तीखी पहाड़ी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए दोनों ही गुणवाचक विशेषण हैं यहाँ। और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं, तो गहरे क्या है यहाँ? गुणवाचक विशेषण है। तो ये आपने लिखना है विशेषण शब्द छांट करके, सख्त, काली, बड़े बड़े, ठंडी, संकरी, तीखी और गहरे। मैं लिख देता हूँ। प्रश्न संख्या 1 में आपने लिखना है सख्त, काली। ये किसकी विशेषता बता रहा है? चट्टानों की। और दूसरा है बच्चों इसमें बड़े बड़े टुकड़े थे। दूसरा विशेषण है इसमें बड़े बड़े। बड़े बड़े, ये किसकी विशेषता बता रहा है? बड़े बड़े टुकड़े थे, तो टुकड़ों की विशेषता बता रहा है। टुकड़े, ये विशेष्य है। फिर कहते हैं ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। ठंडी क्या है बच्चों? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? हवाओं की। हवाएं, तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है। ये विशेषण है, ये विशेष्य है, ये विशेषण है और ये विशेष्य। और है संकरी और तीखी। संकरी और तीखी। संकरी और तीखी, ये दोनों विशेषण हैं बच्चों। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? पहाड़ी। ये पहाड़ी क्या है? विशेष्य है। और अंतिम है इसमें गहरे ढाल हैं। विशेषण है इसमें गहरे, और किसकी विशेषता बता रहा है? ढाल की। ये विशेष्य है, ये विशेषण है। अब प्रश्न संख्या 2 है। 2 में कहता है, अब यह बताइए कि ये विशेषण शब्द किन की विशेषता बता रहे हैं। जो हमने अभी प्रश्न संख्या 1 में ही कर लिया, विशेष्य हमने इसके साथ ही लिख दिया। उन शब्दों को विशेषण के क्रम के अनुसार प्रश्न 1 के अनुसार लिखिए। जैसे पहला किसकी विशेषता बता रहा है? चट्टानों की। दूसरा बता रहा है किसकी? टुकड़े की।
तीसरे में बता रहा है किसकी, हवाओं की। चौथे में बता रहा है पहाड़ी की, और पांचवें में बता रहा है ढाल की। तो इस तरह से आपने क्रम से उनको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई परिभाषाओं को पूरा कीजिए। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये हम अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 में है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखिए। सर्वोच्च पर्वत शिखर, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कहता है सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो अब कहते हैं विशेषण और विशेष्य अलग कीजिए। दोनों की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई गई, पर्वत शिखर की बच्चों। तो ये क्या है, ये है विशेष्य। हम 2 भाग यहाँ कर लेंगे, विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण है बच्चों यहाँ सर्वोच्च। सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, और किसकी विशेषता बता रहा है, पर्वत शिखर की। ये हो गया विशेष्य। अगला है बच्चों 12 शेरपा। शेरपा हम जानते हैं मजदूर, नेपाली मजदूरों को कहते हैं, जो उनका सामान पर्वतारोहियों का ऊपर तक ले जाने में उनकी मदद करते थे। तो 12 क्या है, उनकी संख्या है। ये संख्यावाचक विशेषण है, और किसकी विशेषता बताई है, शेरपा। इससे अगला है बच्चों काली चट्टानें। काली क्या है, विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है, चट्टानें। तो ये विशेष्य हो गया। छोटा सा प्लेटफॉर्म, किसकी विशेषता बताई, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कैसा है, छोटा सा। तो ये क्या है, इसका विशेषण है। और अंतिम है बच्चों इसमें तिरंगा झंडा। किसकी विशेषता बताई है, झंडे की। कैसा है वो, तिरंगा। तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है। इस तरह से आपने अलग अलग करके लिखना है प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण शब्द भरते हुए उन्हें पूरा कीजिए। इसमें आप अपनी इच्छा से कोई भी विशेषण पद भर सकते हैं, जैसे सुरेखा अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, जो चाहे आप इसमें भर सकते हैं। दादी माँ के बाल, इसमें आएगा बच्चों सफ़ेद हो गए हैं। अब काले नहीं लिख सकते आप यहाँ, क्योंकि दादी माँ के बाल, दादी तो बूढ़ी हो गई, तो बूढ़ी होने से तो बाल सफ़ेद होंगे, काले तो होंगे नहीं, ठीक है। और नीले पीले कभी होते नहीं बाल, तो इसलिए क्या लिखेंगे, दादी माँ के बाल सफ़ेद हो गए हैं। लड़का राम का मित्र है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ सार्वनामिक विशेषण आएगा बच्चों। वह लड़का राम का मित्र है या यह लड़का राम का मित्र है। तो वह और यह क्या है, यहाँ सार्वनामिक विशेषण होंगे, क्योंकि उनके तुरंत बाद जो है संज्ञा पद आया है लड़का, और संज्ञा पद से पहले जब सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। कक्षा के बच्चे शांत बैठे थे। इसमें आप जो मर्जी लिखें, 5वीं कक्षा के, 6ठी कक्षा, 4थी, तीसरी, दूसरी, पहली, 8वीं, 9वीं, 10वीं। भैया ज़रा दूध तो देना। इसमें आप लिख सकते हो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। इसमें आएगा परिमाणवाचक विशेषण आएगा, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे बच्चों। नीचे दिए गए संज्ञा पदों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। अब इसने क्या किया है, संज्ञा पद दिए हैं, उनके लिए विशेषण आपने लिखना है। जैसे इसने लिखा प्रश्न संख्या 6 में, यहाँ देखेंगे, जैसे इसने लिखा पानी, यहाँ खाली स्थान छोड़ रखा है, यहाँ लिख दिया इसने पानी। आप लिख सकते हो मीठा पानी। ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। तो अगले में इसने विशेष्य दे रखा है फूल।
फूल कैसा, हम लिख देंगे सुंदर। फिर दे रखा है इसने घास, घास में क्या लिखेंगे, हरी या सूखी। उसके बाद है पहाड़, पहाड़ के लिए विशेष्य लिखेंगे बच्चों, कैसा है पहाड़, ऊंचा। उसके बाद है आदमी, आदमी में आप लंबा और 10 आदमी संख्यावाचक विशेषण भी भर सकते हैं, है ना। लंबा आदमी गुणवाचक विशेषण भी भर सकते हैं। और उसके बाद है बच्चों कपड़ा, कपड़ा में क्या आएगा, कपड़ा में लिख दो, मान लो हमने लिख दिया 5 मीटर, तो ये इसका परिमाणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि कपड़े को मापा तोला जाता है, इसके लिए उसके साथ परिमाणवाचक विशेषण ही जुड़ेगा, चाहे वो निश्चित है चाहे अनिश्चित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, नीचे लिखे निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण दिए गए हैं, उनके लिए विशेष्य लिखना है, जैसे 50। अब विशेषण अब दिया है, पहले विशेष्य दिया था, विशेषण हमने भरना था, अब उसने विशेषण दिया है, विशेष्य भरना है। जैसे 50 हम लिख देंगे आदमी, ठीक है। 50 लड़के, 50 लड़कियां, 50 रुपए, कुछ भी। दूसरा है 10, इसमें भी कुछ भी लिख सकते हो, आम, ठीक है, 10 फल आदि आदि, कुछ भी। अगला है बच्चों 1, ये ध्यान रहे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, इनमें आप परिमाणवाचक नहीं लिख सकते कोई भी विशेष से, ये ध्यान रखना आपने। तो 1 है, जैसे हमने लिख दिया मेज़, 1 मेज़, तो क्योंकि मेज़ को मापा तोला नहीं जा सकता, गिना ही जा सकता है, इसलिए ये संख्यावाचक है। और दूसरा में बच्चों लिख सकते हैं हम घर, दूसरा बच्चा आदि, क्योंकि घर और बच्चा इनको गिना जा सकता है, मापा तोला नहीं जा सकता, इसलिए सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे बच्चों। आठ में क्या है, नीचे दिए गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। अभी भी आपने ध्यान रखना है कि अनिश्चित संख्यावाचक हैं जो विशेषण दिए गए हैं, उनके लिए आपने विशेष्य लिखना है। जैसे कुछ क्या लिख सकते हैं, कुछ बच्चे, कुछ पेड़, कुछ आदमी आदि। उसके बाद है अनेक, अनेक में कुछ का मतलब संख्या निश्चित नहीं है, अनेक में भी संख्या निश्चित नहीं है, इसमें भी लिख सकते हैं। मान लो हमने लिख दिया यहाँ, इनमें से ही कोई भी लिख सकते हैं, जैसे अनेक घर, अनेक वृक्ष, अनेक जंगल आदि, कुछ भी। इसके बाद है थोड़ी, जैसे पुस्तकें, मेज़, और अंतिम है बच्चों इसमें सब। इसके साथ हम लिख सकते हैं जैसे सब लोग, सब आदमी, सब व्यक्ति आदि, कोई भी विशेष्य आप अपनी इच्छा से यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप प्रश्न संख्या 8 तक हमने हल किया इस कक्षा में, और 8 से आगे के प्रश्न जो है आपने हल करने हैं, और अगली कक्षा में हम उनका समाधान करेंगे। धन्यवाद।